श्री गणेशाय नमः। पौष मास महत्म में आज सुनिए आगे की कथा। भगवान श्री नारायण जी कहते हैं, नारद शंकर सुवन कार्तिकेय नंदीकेश्वर से ऐसा कहकर कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ, शीघ्र ही कृतिकाओं को समझाते हुए नीति युक्त वचन में बोले, माताओं, मैं देव समुदाय बंधु वर्ग और माता को देखना चाहता हूँ, इसीलिए शंकर जी के निवास स्थान पर जाऊंगा। इसके लिए आप लोग मुझे आज्ञा प्रदान करें। सारा जगत शुभदायक जन्म कर्म संयोग वियोग सभी देव के अधीन है। देव से बढ़कर दूसरा कोई बलि नहीं है। वह देव श्री कृष्ण के वश में रहने वाला है, क्योंकि वे दैव से परे है। इसीलिए संत लोग उन ऐश्वर्यशाली परमात्मा का निरंतर भजन करते हैं। अविनाशी श्री कृष्ण अपनी लीला से दैव को बढ़ाने और घटाने में समर्थ है। उनका भक्त दैव के वशीभूत नहीं होता, ऐसा निर्णित है। इसीलिए आप लोग इस दुखदायक मोह का परित्याग कीजिए और जो सुखदाता मोक्षप्रद सार सर्वस्व जन्म मृत्यु के भय के विनाश करता परमानंद के जनक और मोह जाल के उच्छेदक है तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि सभी देवगण जिनका निरंतर भजन करते हैं, उन गोविंद की भक्ति कीजिए। इस भवसागर में मैं आप लोगों का कौन हूँ और आप लोग मेरी कौन है। संसार प्रभाव का वह सारा कर्म फेन की तरह पूंजीभूत हो गया है। वस्तुतः वह किसी का नहीं है। संयोग और वियोग सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही है। ऐसा कहकर ऐश्वर्यशाली कार्तिकेय जी ने उन कृतिकाओं को नमस्कार किया और फिर मन ही मन श्रीहरि का ध्यान करते हुए शंकर जी के पार्षदों के साथ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उन्होंने एक उत्तम रथ को देखा। वह बहुमूल्य रत्नों का बना हुआ था, जिसे विश्वकर्मा जी ने भली भांति निर्माण किया था। उसमें स्थान स्थान पर माणिक्य और हीरे जड़े हुए थे, जिससे उसकी अपूर्व शोभा हो रही थी। पारिजात फूलों की माला से वह सुशोभित था। मणियों के दर्पण और श्वेत चवरों से वह अत्यंत उद्भासित हो रहा था। उसका वेग मन के समान था और श्रेष्ठ पार्षद उसे घेरे हुए थे। उस रथ को देवी पार्वती ने भेजा था। उस रथ पर कार्तिकेय जी को चढ़ते देखकर कृतिकाओं का हृदय दुख से फटा जा रहा था। दुख के मारे उनके केश खुलकर बिखर गए थे और वे पुत्र शोक से व्याकुल थी। सहसा चेतना प्राप्त होने पर अपने सामने स्कंद अर्थात कार्तिकेय जी को देखकर वे अत्यंत शोक के कारण ठगी सी रह गई। फिर वही भयवश उन्मत्त की तरह कहने लगी, हाय, अब हम लोग क्या करें, कहाँ चली जाए। बेटा, हमारे आश्रय तो तुम ही हो। इस समय तुम हम लोगों को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? यह तुम्हारे लिए धर्म संगत बात नहीं है। हम लोगों ने बड़े स्नेह से तुम्हें पाला पोसा है, इसीलिए तुम धर्म अनुसार हमारे पुत्र हो। भला उपयुक्त पुत्र मातृवर्गों का परित्याग कर दे, यह भी कोई धर्म है? ऐसा कहकर सभी कृतिकाओं ने कार्तिकेय जी को अपने सीने से लगा लिया और पुत्र वियोग जन्य दारुण दुख के कारण फिर से वे मूर्छित हो गई। मुने फिर कुमार कार्तिकेय जी ने आध्यात्मिक वचनों द्वारा उन्हें समझाया और फिर उनके द्वारा पार्षदों के साथ वे उस रथ पर सवार हो गए। मुने यात्रा काल में उन्होंने अपने सामने सांड, गजराज, घोड़ा, जलती हुई आग, भरा हुआ स्वर्ण कलश, अनेक प्रकार के पके हुए फल, पति पुत्र से युक्त स्त्री, प्रदीप्त उत्तम मणि, मोती, पुष्पमाला, मछली और चंदन, इन मांगलिक वस्तुओं को बाएं भाग में, श्रृंगल, नकुल, कुंभ और शुभदय शव को दक्षिण भाग में, राजहंस, मयूर, खंजन, शुक, कोकिल, कबूतर, मांगलिक चक्रवाक, कृष्ण, सार, मृग, सुरभि और शुभ पताका आदि को देखा।
उस समय नाना प्रकार के बाजों की मंगल ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। हरि कीर्तन और घंटा और शंख का शब्द होने लगा। इस प्रकार मंगल सकनों को देखते और सुनते हुए कार्तिकेय जी आनंद पूर्वक उस मन के समान वेगशाली रथ के द्वारा क्षण मात्र में ही अपने पिता के मंदिर में जा पहुँचे। वह कैलाश पर पहुंचकर वे अविनाशी वट वृक्ष के नीचे कृतिकाओं और श्रेष्ठ पार्षदों के साथ कुछ देर के लिए ठहर गए। उस नगर के राजमार्ग बड़े मनोहर थे। उस पर चारों ओर पद्मराग और इंद्रनील मणि जड़ी हुई थी। समूह के समूह केले के खंभे गड़े हुए थे, जिन पर रेशमी सूत में गुथे हुए चंदन के पल्लवों की बंधनवार लटक रही थी। वह पूर्ण कुंभ से सुशोभित था। उस पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। असंख्य रत्न द्वीपों और मणियों से उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वे सदा उत्सवों से व्याप्त, हाथों में धूप और पुष्प लिए हुए, बंदियों और ब्राह्मणों से युक्त तथा पति पुत्रवती साध्वी नारियों से समन्वित था। समस्त मंगल कार्य करके देवी पार्वती, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, दुर्गा, सावित्री, तुलसी, रति, अरुंधति, अहिल्या, सुंदरी तारा, अदिति, सतरूपा, सची, संध्या, रोहिणी, स्वाहा, अनुसुईया, संज्ञा, वरुण पत्नी, आकृति, प्रसूति, देवहूति, मेनका, एक रंग तथा एक प्रकृति वाली मेनका पत्नी, वसुंधरा और मनसा देवी को आगे करके वहां आई। फिर देवगण, मुनि समुदाय, पर्वत, गंधर्व और किन्नर सब के सब आनंद मग्न होकर कुमार के स्वागत में आए। महेश्वर भी तरह तरह के बाजों, रुद्रगणों, पार्षदों, भैरव और क्षेत्रपालों के साथ वहां पधारे। फिर शक्तिधारी कार्तिकेय जी पार्वती जी को निकट देखकर हर्ष गदगद हो गए। उस समय वे तुरंत ही रथ से उतर पड़े और सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करने लगे। पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को देखकर लक्ष्मी आदि देवियों, मुनि पत्नियों और शिव आदि सभी से यत्नपूर्वक परम भक्ति के साथ वार्तालाप किया और उन्हें अपनी गोद में उठाकर वे चूमने लगी। फिर शंकर जी ने देवगण, पर्वत, शैल पत्नियां, पार्वती जी आदि देवियों द्वारा सभी मुनियों ने कार्तिकेय जी को शुभ आशीर्वाद दिया। फिर कुमार गणों के साथ शिव भजन में आए। वहां सभा के मध्य में उन्होंने क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को देखा। वे रत्न आभूषण से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। धर्म, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु आदि देवता उन्हें घेरे हुए थे। उनका मुख प्रसन्न था और उस पर थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट की छटा छा रही थी। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो रहे थे। उन पर श्वेत चवर डुलाया जा रहा था और देवेंद्र तथा मुनेन्द्र उनकी स्तुति कर रहे थे। उन जगन्नाथ को देखकर कार्तिकेय जी के स्वरांग में रोमांच हो आया। उन्होंने भक्ति भावपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी, धर्म देवताओं और हर्षित मुनिवर में प्रत्येक को प्रणाम किया और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर बारी बारी से सबसे कुशल समाचार पूछकर वे एक रत्न सिंहासन पर जा बैठे। उस समय पार्वती जी सहित शंकर जी ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, फिर जगदीश्वर विष्णु ने प्रसन्न मन से शुभ मुहूर्त निश्चय करके कार्तिकों को एक रमणीय सिंहासन पर बिठाया और कौतूहलवश तरह तरह के झांझ, मंजीरे और यंत्रमय बाजे बजवाए। फिर अमूल्य रत्नों के बने हुए सैकड़ों घड़ों से, जो वेद मंत्रों द्वारा अभिव्यक्त और संपूर्ण तीर्थों के जल से भरे थे, कार्तिकेय जी को हर्षपूर्वक स्नान कराया। फिर कार्तिकेय जी को प्रसन्न मन से बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित किरीट, 2 मांगलिक बाजूबंद, अमूल्य रत्नों से बने हुए बहुत से आभूषण, अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 दिव्य वस्त्र, क्षीर सागर से उत्पन्न हुई कौस्तुभ मणि और वनमाला दी।
ब्रह्मा जी ने यज्ञ सूत्र, वेद, वेद माता गायत्री, संध्या मंत्र, कृष्ण मंत्र, श्रीहरि का स्तोत्र और कवच कमंडल, ब्रह्मास्त्र और शत्रु विनाशिनी विद्या प्रदान की। धर्म ने दिव्य धर्म, बुद्धि और समस्त जीवों पर दया समर्पित की। शिवजी ने परमोकृष्ट मृत्युंजय ज्ञान, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान, निरंतर सुख प्रदान करने वाला परम मनोहर तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, त्रिशूल, पिनाक, फरसा, शक्ति, पशुपतास्त्र, धनुष और संधान संहार के ज्ञान सहित संहारास्त्र अर्पित किया। अन्य सभी देवता गणों ने भी अपनी अपनी शक्तियाँ और शुभ आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया। इसके बाद सभी देवतागण, मुनिगण और गंधर्व जगदीश्वर को प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। नारद, इसके बाद शंकर जी ने नारायण, ब्रह्मा जी और धर्म की स्तुति की और फिर धर्म का आलिंगन करके परम प्रिय श्री हरि को मस्तक झुकाया। फिर शंकर जी द्वारा सत्कृति होकर शैलराज हिमालय गणों सहित प्रेम पूर्वक वहाँ से विदा हुए। इस प्रकार जो लोग वहाँ आए थे वे सभी आनंद पूर्वक प्रस्थान कर गए। तब महेश्वर देवी पार्वती के साथ बड़े आनंद से वहाँ रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद शंकर जी ने पुनः उन सभी देवों को बुलाकर विवाह विधि के अनुसार पुष्टि को महात्मा गणेश के हाथों समर्पित कर दिया। इस प्रकार दोनों पुत्रों गणों के साथ रहती हुई पार्वती जी का मन बड़ा प्रसन्न था। जब सभी देवता गणों द्वारा कार्तिकेय जी का अभिषेक कराया जा रहा था, उस समय प्रजापति ने देवसेना को, जो रत्नाभूषणों से विभूषित, परम विनीत, उत्तम शीलवती और मन को हरने वाली अत्यंत सुंदरी थी, जिसे विद्वान लोग शिशुओं की रक्षा करने वाली महासस्तु भी कहते हैं, वैवाहिक विधि के अनुसार वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक कार्तिकेय जी को अर्पित कर दिया। नारद, इस प्रकार मैंने देवताओं का समागम, पार्वती जी को पुत्र प्राप्ति, कुमार कार्तिकेय का अभिषेक, उनका पूजन और विवाह तथा गणेश जी का विवाह, यह सारा वृत्तांत वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे मन में कौन सी अभिलाषा है? फिर और क्या सुनना चाहते हो? तब नारद जी ने पूछा, हे महाभाग नारायण, आप तो वेद वेदांगों के परांगमी विद्वान हैं। परमेश्वर, मैं आपसे एक बहुत बड़े संदेह का समाधान करना चाहता हूँ। प्रभु, जो देवेश्वर महात्मा शंकर के पुत्र और विघ्नों के विनाशक है, उन गणेश्वर के लिए जो विघ्न घटित हुआ, उसका क्या कारण है? जब परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्रीमान गोलोकनाथ स्वयं ही अपने अंश से पार्वती जी के पुत्र होकर उत्पन्न हुए थे, तब उन ग्रहाधिराज भगवान श्री कृष्ण के मस्तक का ग्रह की दृष्टि से कट जाना बड़े ही आश्चर्य की बात है। आप इस वृत्तांत को मुझे बतलाने की कृपा कीजिए कि ऐसा क्यों और किस प्रकार हुआ। श्री नारायण ने कहा, हे ब्राह्मण, विघ्नेश्वर का यह विघ्न जिस कारण से हुआ था, उस प्राचीन इतिहास को तुम सावधान होकर सुनो। नारद, एक समय की बात है, भक्तवत्सल शंकर जी ने माली और सुमाली को मारने वाले सूर्य पर बड़े क्रोध के साथ त्रिशूल से प्रहार किया। वह शिवजी के समान तेजस्वी त्रिशूल अमोघ था, इसीलिए उसकी चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वे तुरंत ही रथ से नीचे गिर पड़े। जब कश्यप जी ने देखा कि मेरे पुत्र की आंखें ऊपर को चढ़ गई है, वह चेतनाहीन हो गया है, तब वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। उस समय सारे देवताओं ने हाहाकार मचा दी। वे सभी भयभीत होकर जोर जोर से रोने लगे। अंधकार छा जाने से सारा जगत अंधीभूत हो गया। तब ब्रह्मा जी के पौत्र तपस्वी कश्यप जी, जो ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो रहे थे, अपने पुत्र को प्रभाहीन देखकर शिव जी को श्राप देते हुए बोले, जिस प्रकार आज तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया है, हे शिव जी, उसी तरह तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। शिवजी आशुतोष तो है ही, अतः क्षण मात्र में उनका क्रोध चला गया। तब उन्होंने उसी क्षण ब्रह्म ज्ञान द्वारा सूर्य को जीवित कर दिया।
फिर जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश से उत्पन्न है वे त्रिगुणात्मक भक्तवात्सल्य सूर्य चेतना प्राप्त करके पिता के समक्ष खड़े हो गए। फिर भक्ति पूर्वक पिताजी को तथा शंकर जी को प्रणाम किया। साथ ही पिता द्वारा किए गए शंभू के शाप को जानकर वे कश्यप जी पर ही क्रोध हो गए, जिससे उन्होंने अपने विषय को ग्रहण नहीं किया और क्रोध में आकर ऐसा कहा कि ईश्वर के बिना यह सब कुछ तुच्छ, अनित्य और नश्वर है। इसीलिए विद्वान को चाहिए कि वह मंगल कारक सत्य को छोड़कर अमंगल की इच्छा कभी ना करे। इसीलिए अब मैं विषय का परित्याग करके परमेश्वर श्री कृष्ण का भजन करूँगा। यह सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब उन प्रभु ने शीघ्रता पूर्वक वहां पधारकर सूर्यदेव को समझाया और उन्हें उनके कार्य पर नियुक्त किया। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी और कश्यप जी आनंद पूर्वक सूर्य को आशीर्वाद देकर अपने अपने भवन को चले गए। इधर सूर्य जी अपनी राशि पर आरूढ़ हो गए। उसके बाद माली और सुमाली व्याधिग्रस्त हो गए। उनके शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गए, जिससे सारा अंग गल गया, शक्ति जाती रही और प्रभा भी नष्ट हो गई। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि सूर्य के कोप से ही तुम दोनों हतप्रभ हो गए हो और तुम्हारा शरीर भी गल गया है। इसीलिए तुम लोग सूर्य का ही भजन करो। फिर ब्रह्मा जी उन दोनों को सूर्यदेव का कवच स्त्रोत और पूजा की सारी विधि बतलाकर ब्रह्मलोक को चले गए। फिर वे दोनों पुष्कर में जाकर सूर्यदेव का भजन करने लगे। वहाँ वे तीनों काल अर्थात सुबह, दोपहर, शाम स्नान करके भक्तिपूर्वक उत्तम सूर्य मंत्र के जप में लीन हो गए। फिर समय अनुसार सूर्यदेव से वरदान पाकर वे पुनः अपने असली रूप में आ गए। हे नारद, इस प्रकार मैंने यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। आज की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य सुनिए। आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।